सो इस वीडियो में इम्पैक्ट ऑफ आईटी रिलेटेड रिस्क। सबसे पहला पॉइंट है सब्सटेंटिव चेकिंग। सब्सटेंटिव चेकिंग क्या होती है? जैसे सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर होते हैं, वो स्टेज 2 होती है। अब वो किस पर बेस्ड रहते हैं? फर्स्ट स्टेज पे यानी आरएपी पे। कि भैया अगर आरएपी में रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में हमको ऐसा एविडेंस मिल गया कि ये कंट्रोल्स रिलायबल है, जो एंटिटी कंट्रोल्स रिलायबल है, अगर हमको ऐसे प्रूफ मिल जाते हैं तो हम लोग एसएपी को घटा देते हैं। पर इनकेस अगर नहीं मिलते तो हम लोग एसएपी बढ़ा देते हैं। अब वैसे ही हम लोग मान रहे हैं कि आईटी सिस्टम रिलायबल नहीं है और मतलब वो जो ऑडिटर है वो इस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि अब आईटी रिलायबल नहीं है तो मैनुअली पे जाओ, और ट्रस्ट नहीं कर पा रहे तो डिटेल में चेकिंग होगी। अब पूरे जो भी आपने ट्रांजैक्शंस करी उन सब की डिटेल चेकिंग। भाई अब मान लो कंट्रोल्स आपके आईटी सिस्टम्स हैं, अगर वही अपन ने कहा ना रिलायबल है ही नहीं कंट्रोल्स, तो मतलब अगर रिलायबल नहीं है मतलब ये इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव मतलब नहीं है मतलब ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस में ढंग से कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए तो ऑडिटर को वापस से बहुत सारा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि और अपने क्या एरर और फ्रॉड हो सकते हैं। और रिपोर्टिंग क्या है? वही अपन ने पढ़ा कि आईटी रिलायबल नहीं है तो मतलब जो एफआर प्रोसेस है उसमें दिक्कत आ सकती है, क्योंकि कंट्रोल से ही बनते हैं एफआर प्रोसेस, मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस कंट्रोल की मदद से ही होती है। तो अगर रिलायबल नहीं है तो करो फिर बैठ के, फिर ऑडिटर को रेगुलेटरी और लीगल प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ढंग से नहीं हुई है तो फिर बनाएगा ऑडिटर, टाइम देगा बहुत सारा। यही है सारी प्रॉब्लम्स।